मुख्यालय हमारा कांग्रेस का, वहाँ जाके हमारे मीडिया करवा रही थी। बहुत गलत बातें कोई करता है। जन सुनवाई में अपना दुखड़ा रो रही ये महिला खुद को कांग्रेसी बता रही है। आरोप लगा रही है कि इसे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव परेशान कर रहे हैं। आरोप ये भी लगा रही है कि प्रदेश महासचिव के लोग टिकट के लिए रात गुजारने का ऑफर दे रहे हैं और रात ना गुजारने की सूरत में 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। फरियादी महिला इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है और कार्रवाई न होने पर पुलिस विभाग को चेतावनी दे रही है। 2 बार चुनाव लड़ सका है, वो निरंतर मेरा मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है। मेरे खिलाफ निरंतर अपने जो उसके टुचपुचिया गुंडे हैं उनसे मेरे खिलाफ पोस्ट डलवाता रहता है। कल तो उसने अति ही कर दी। जब भी मैं किसी नेता के साथ राजनीति करती हूँ, उस नेता के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे बदनाम करता है। कोई सोशल मीडिया पर डाला है? जी बिल्कुल डाला है, उसका साक्ष्य मैं आपको दूंगी और वो आप पब्लिश भी करिएगा। पहला चुनाव लड़ा था तो मैंने उसके लिए बहुत काम किया है, उसकी कई सारी मीटिंग भी कराई हैं और कई जगह मैं उनको लेके भी गई। मैंने उनके लिए बहुत काम किया। चूँकि मैं वार्ड क्रमांक 9 से चुनाव लड़ना चाह रही थी, तब इन्होंने कहा इसका एक गुंडा है जो वार्ड नंबर 9 को पुराना पार्षद रहा, ने मुझसे कहा कि तुम आ जाओ के घर एक दिन के लिए रुक जाना, तुम रुक जाओगी तो दूसरे दिन तुम्हारा टिकट हो जाएगा। और टिकट के बाद भी इन्होंने मुझसे मैंने कहा मैंने ये नहीं कर सकती। फिर इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। मैंने बोला मैं जब कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो 10 लाख रुपए आपको क्यों दूँ? क्यों कर रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। ये मुझसे तभी से चढ़ा हुआ है कि इसने जब मुझे एक दिन के लिए बुलाया था इसके घर और मैं नहीं गई हूँ। जी बिल्कुल, ये मेरा हैरेसमेंट करना चाहते थे। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को कांग्रेस नेता ने सिरे से खारिज कर दिया। जिस नेता पर आरोप लग रहा है उन्होंने साफ कहा कि उनके चरित्र हनन की कोशिश है और वो इस मामले में जल्द ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। कि 1% भी, ईश्वर साक्षी है, गिरगांव के महादेव साक्षी हैं, 1% भी इसमें सत्यता नहीं है। जन जन जानता है कि मेरा पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन सत्यता के आधार पर आधारित रहा है। मैं हमेशा ईश्वर को सर्वोपरि मान के चलता हूं और जीवन के अंतिम समय तक मान के चलूंगा। इस तरीके से आसमान पे थूकोगे मुंह पे गिरेगा। 1% भी इसमें सत्यता नहीं है, निराधार है और असत्य है। टिकट को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट के लिए अब टिकट पार्टी ने नहीं दिया तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब टिकट नहीं मिला और इस तरीके से आरोप किसी पे लगाना अनुचित है। ईश्वर साक्षी है कि सत्यता क्या है और ग्वालियर का जन जन भी जानता है। आगे क्या शिकायत करेंगे? मैंने बिल्कुल हाई वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराऊंगा। इस पूरे मामले में पुलिस काफी फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस अधिकारी की माने तो उनके पास ऐसी शिकायत आई है और जल्द ही मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, एक महिला ने अभी जन सुनवाई में आवेदन दिया था कि उनके द्वारा कुछ पोस्ट किए गए सोशल मीडिया पे जिनसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है। तो हमने अभी उनका आवेदन रिसीव किया है और इस पे अभी जल्द से जल्द इसमें वेरीफाई किया जाएगा कि कौन से अकाउंट से पोस्ट हुए हैं और जो भी इस पे वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। उनकी जगह कि वो लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं कि उनको जबकि शादी नहीं हुई, शादी के बता रहे हैं कि इसकी शादी हो छवि को दूर हो रही है। वो अभी उनका जो भी पोस्ट किए गए उनका अवलोकन किया जाएगा और उनका अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार से वो उनकी छवि को प्रभावित कर रहे हैं और उस पर से फिर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। फिलहाल ये मामला अब ग्वालियर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फरियादी नेता ने इसकी शिकायत कांग्रेस आलाकमान से भी की है। हालांकि मामले में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता लगेगा। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।